सवालों पर पिछला हफ्ता याद करिए, यही जुमे का दिन था, शुक्रवार का दिन। अगल बगल की जगहों पर नूपुर शर्मा के विरोध में पत्थरबाजी हुई थी। इस शुक्रवार पत्थरबाजी से कहीं आगे की हिंसा हुई, आगजनी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। हमने 16 जून को भी अग्निपथ योजना पर शो किया था और तब हमारे एक दर्शक ने एक सवाल पूछा जिस पर आपको गौर करना चाहिए। उन्होंने कहा, कल्पना करिए मुसलमानों का ग्रुप ट्रेन में आग लगा रहा हो या बीजेपी दफ्तरों को जला रहा हो या नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे लगा रहा हो, तो स्थिति बिल्कुल अलग होती। आगे लिखा जाता है कि मैं चुनौती देता हूं कि बीजेपी सरकार इन प्रदर्शनकारियों को चिन्हित कर इनके घरों पर बुलडोजर चलाए। इन प्रदर्शनकारियों पर उपद्रवी, आतंकी और एंटी नेशनल का लेबल क्यों नहीं चस्पा किया जाता? ये दर्शकों की एक जमात का सवाल है। जो यूपी पुलिस गुरुवार को गाजियाबाद के मुस्लिम इलाकों में बुलडोजर लेकर मार्च निकाल रही थी, वो आज फेल क्यों हो गई, ये सवाल पूछा जा रहा है। जुमे की नमाज के लिए पुलिस ने तैयारी कर रखी थी, लेकिन इस बार शुक्रवार की परीक्षा में विषय बदल गया। क्या इन प्रदर्शनकारियों के भी पोस्टर लगाए जाएंगे? हिंसा किसी भी तरह की हो, कार्रवाई एक जैसी होनी चाहिए, ये बात कही जा रही है। और ऐसा नहीं कि यूपी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, लेकिन धाराओं का फर्क देखिए। बलिया में 100 से ज्यादा हिंसा के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन धारा कौन सी लगी? 151। यह धारा मारपीट और शांति भंग करने की स्थिति में लगाई जाती है। आमतौर पर इसे कानून की जबान में हल्की धारा माना जाता है, क्योंकि इसमें थाने से ही जमानत मिल जाती है। और प्रयागराज और कानपुर में हुई हिंसा पर किस तरह की धाराएं लगाई गई, सबको पता है। राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर 307 जैसी धाराएं। इसलिए यह सवाल पूछा जा रहा है कि क्या जवाबदेही निशानदेही के आधार पर तय होती है? कानपुर के आरोपियों पर गैंगस्टर और एनएसए तक लगाने की बात कही गई, तो हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि कार्रवाई कानून सम्मत होनी चाहिए। न्याय की देवी पर आंख पर जो पट्टी बंधी रहती है, वो इसलिए नहीं बंधी रहती है कि वो अंधा कानून है। वो पट्टी इसलिए बंधी रहती है कि वो व्यक्ति की जाति, व्यक्ति का धर्म, व्यक्ति का लिंग, व्यक्ति का समुदाय देखकर भेदभाव ना करे। बावजूद इसके बार बार ये बात कही जा रही है कि आरोपी बदलता है तो कार्रवाई बदल जाती है। बुलडोजर कभी चलता है और कभी नहीं चलता है। और लल्लन टॉप बुलडोजर के विषय पर अपनी क्या राय रखता है? हम माननीय अदालत की न्याय का इंतजार कर रहे हैं, कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बाकी सब कुछ इतना प्रेडिक्टेबल हो गया है कि लोग सोशल मीडिया पर लिख देते हैं कि यहाँ बुलडोजर चलेगा और यहाँ नहीं चलेगा, और इसीलिए सवाल पूछा